पंजाब में ब्लास्ट पर बोले सीएम भगवंत मान, ये बीजेपी की चुनाव की तैयारी, वो हिंसा फैलाकर वोट लेते हैं। ये भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया और बहुत गंभीर आरोप उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर लगा दिए। पर गंभीर आरोप पंजाब के मुख्यमंत्री के द्वारा लगाए गए हैं। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि बीजेपी की चुनाव की तैयारी है, वो हिंसा फैलाकर ही वोट लेते हैं। तो एक तरीके से पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत को लेकर यहाँ पर भगवंत मान बयानबाजी करते हुए नजर आए हैं। इससे पहले आपको बताते चले कि 2 जगहों पर ब्लास्ट हुआ था और उसके बाद से ही हालांकि हर एक एंगल से जांच चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इस पर सियासत कितनी तेज है इसका अंदाजा आप इस बयान से लगा सकते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री इसको लेकर के कह रहे हैं कि ये बीजेपी की चुनाव की तैयारी है, पंजाबी ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि ये छोटे मोटे ब्लास्ट हैं। तो अब देखिए, बीते दिन पहले अमृतसर में ब्लास्ट होता है 8:30 बजे और उसके बाद में 10:30 बजे के करीबन एक और ब्लास्ट होता है। 2 धमाकों की वजह से लगातार जो एजेंसीज हैं वो अलर्ट पर हैं और अब पंजाब के मुख्यमंत्री का बयान सामने आया है। बीजेपी का ये स्टाइल है काम करने का। जिस स्टेट में इलेक्शन लड़नी है, पहले वहां पे दंगे करवा दो, छोटे मोटे धमाके करवा दो, कुछ आपस में लड़ाई करवा दो, धर्म और जाति के नाम पे बांट दो लोगों को। ये बीजेपी की पंजाब की तैयारी है। इसका मतलब ये है तो आने वाले दिनों में बीजेपी ऐसी हरकतों से बाहर जाएगी तो पंजाब शांतिपूर्वक सूबा है। पंजाब जो है वो देश के लिए हमेशा खड़ा है। जब भी देश संकट में होता है, चाहे अनाज का संकट हो, चाहे किसी दुश्मन की गोली का संकट हो, पंजाब अपने सीने पर लेता है। पंजाब के मुख्यमंत्री को भी आपने सुना और मतलब जाहिर है कि राजनीति में इस तरीके की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। अब अलग अलग एंगल से इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन उन्होंने इसको लेकर के बीजेपी पर इल्जाम लगा दिए। तो अब देखिए, अमृतसर और जालंधर में जो कुछ भी हुआ उसका इल्जामात जो है वो बीजेपी के ऊपर डालते हुए, थोपते हुए मुख्यमंत्री नजर आए। जालंधर में रात करीबन 8:15 बजे ये ब्लास्ट हुआ था और उसके बाद में अमृतसर में भी इसी तरीके की धमाके की आवाज दी गई थी और बीएसएफ के कैंप के पास में धमाका हुआ था। इसी वजह से जो सिक्योरिटी है उसको लेकर एक बार फिर से जो सवाल है वो खड़े किए जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इस तरीके के स्टेटमेंट कोई और नहीं बल्कि मुख्यमंत्री दे रहे हैं। आप सोचो किसी राज्य के चीफ मिनिस्टर की तरफ से ऐसे स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं जिसमें वो ये कहते हैं कि ये बीजेपी करवा रही है। अब सवाल ये है कि क्या इसके पीछे कोई प्रमाण है उनके पास, और अगर प्रमाण है तो वो एक्शन ले। लेकिन ऐसे बयानों के क्या मायने हैं, क्योंकि पंजाब में विधानसभा के चुनाव भी आने वाले वक्त में होने हैं। लेकिन अब से सियासत कितनी तेज है, एक तरफ धमाका होता है तो वहीं दूसरी तरफ जबरदस्त सियासत है। और सियासत आप इस लिहाज से समझ सकते हैं क्योंकि खुद मुख्यमंत्री पंजाब के कह रहे हैं कि दरअसल इसके पीछे तो भारतीय जनता पार्टी का हाथ है, क्योंकि ये उनकी चुनावी तैयारियां हैं। और अगले साल ही कहा जा रहा है कि पंजाब में चुनाव होने वाले हैं और उसी को लेकर भगवंत मान, क्योंकि आम आदमी की सरकार है पंजाब में और भगवंत मान वहां के मुख्यमंत्री हैं, ऐसे में अब उन्हें ये लग रहा है कि बीजेपी क्योंकि अपनी सरकार बनाना चाहती है, उससे पहले ही बीजेपी इस तरीके से बम धमाके करवा के वहां पर तैयारी करना शुरू कर चुकी है। अब इस तरीके के बयान एक ऐसे वक्त में जब सेंसिटिव एरिया में ब्लास्ट हुआ है, हालांकि अच्छी बात और बड़ी बात यह है कि यहाँ पर किसी जनहानि का कोई नुकसान नहीं हुआ, किसी के हताहत होने की खबर नहीं मिली है, लेकिन बम फेंक के जो लोग होते हैं वो चले जाते हैं, उनको ढूंढा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ सख्ती के साथ में कदम उठाने की बजाय, सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश देने की बजाय भगवंत मान एक ऐसा बयान दे रहे हैं जहां पर बीजेपी के ऊपर निशाना साधा जा रहा है। आगे टीवी स्क्रीन पर इस वक्त मैं एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जालंधर में जब देर रात लगभग 8:15 बजे का वक्त होगा जब एकदम से स्कूटी पे ब्लास्ट होता है। हालांकि इसको लेकर के स्कूटी के ओनर से पूछताछ की जा रही है अलग अलग एंगल से। क्या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है, तमाम विषयों को लेकर के इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। आपको ये बताते चले कि पुलिस की तरफ से अभी तक इसको लेकर के ऐसा कोई क्लैरिटी नहीं आई है। ये कहा गया है कि अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग एंगल से जांच की जा रही है। क्या इसके पीछे कोई गहरी साजिश, कौन लोग थे, कौन लोग वहां पर आए, क्योंकि दूसरी तरफ एक और तस्वीर सामने आई थी अमृतसर से जहां पर कुछ संदिग्धों को देखा गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पंजाब के मुख्यमंत्री की तरफ से इस तरीके का स्टेटमेंट सामने आया। मनोज हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त कनेक्टेड है। मनोज, मतलब मुख्यमंत्री भगवंत मान का इस तरीके का स्टेटमेंट, इसमें वो कहते हैं कि इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी है। जी बिल्कुल, भगवंत मान यही कह रहे हैं और सीधे तौर पर अब जहां ब्लास्ट हुए हैं उसको लेकर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो अब इस पर सियासत भी लगातार चल रही है। लगातार विपक्ष निशाना साध रहा था, तो अब मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विपक्ष को ही, खासकर बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया है और कहा है कि ये एक तरीके से चुनाव की तैयारी है, क्योंकि
पंजाब अगले ही साल चुनाव में जाने वाला है, इलेक्शन ईयर है, लास्ट ईयर है इस सरकार का, तो उसकी तैयारी उन्होंने करार दिया। जाहिर सी बात है कि बीजेपी की तरफ से भी इस पर पलटवार देखने को मिलेगा, क्योंकि लगातार चाहे बीजेपी हो, अकाली दल हो, कांग्रेस हो, कानून व्यवस्था को लेकर और खासकर जिस तरीके से ब्लास्ट हुए हैं, ये सिर्फ कानून व्यवस्था का से जुड़ा इशू नहीं है, क्योंकि आर्मी के एस्टेब्लिशमेंट को बीएसएफ हेडक्वार्टर के सामने ब्लास्ट हुआ है, उनको निशाना बनाने की कोशिश की गई है। तो कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा से भी ये मामला जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में भगवंत मान का जो आरोप है ये बेहद गंभीर हो जाता है। और क्या उनके पास कोई इनपुट है जिसके आधार पर उन्होंने ऐसा कहा है, या फिर ये सिर्फ सियासी एक बयान है उनका, ये देखने वाली बात होगी। जी मनोज, ऐसे समय पे एक मुख्यमंत्री से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो लोगों को ये बात कहे कि सहानुभूति दे कि नहीं, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, आगे कार्रवाई की जाएगी, सख्त से सख्त निर्देश दे दिए गए हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज अपना काम कर रही हैं। लेकिन वहां पर वो निर्देश देने की बजाय मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए जो उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए, जो बयान देने चाहिए, उसकी बजाय आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ फिलहाल इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है, उसको लेकर अपडेट दीजिए। जी जी बिल्कुल, देखिए जांच इस मामले में लगातार चल रही है, और जहां पर मैं इस वक्त हूं वहां पर न सिर्फ पंजाब पुलिस बल्कि जो भारतीय सेना है उसकी तरफ से भी अपनी जांच जो है शुरू की गई। इस वक्त भी फोरेंसिक की टीम मौके पर है और आप देखिए जो सैंपल हैं वो कलेक्ट किए जा रहे हैं। यहीं पर देर रात तकरीबन 10:50 पर धमाका हुआ था और उसके बाद यहाँ पर जो एक टीन शेड है वो गिरा हुआ है, दीवार के ऊपर जो कटीली तार लगाई गई थी वो टूट गई है। तो यहाँ से जो भी सबूत और साक्ष्य हैं वो यहाँ से फोरेंसिक की टीम और बॉम्ब स्क्वाड की टीम कलेक्ट कर रही है, जांच की जा रही है, पता लगाने की कोशिश की जा रही है किस प्रकार का विस्फोटक था, ये आईईडी था या कुछ और था, आरडीएक्स था, और अगर विस्फोटक था तो कहां से वो आया, क्या ड्रोन के माध्यम से आया। जैसा हमने देखा कि बड़ी मात्रा में जो विस्फोटक है, हथियार हैं, वो सीमा पार से आ रहे हैं। और जहां पर ये लोकेशन है यहां से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान शुरू हो जाता है, यानी कि यहां से महज 7-8 किलोमीटर दूर आप जो वाघा बॉर्डर है, अटारी और वाघा बॉर्डर, वो यहां से थोड़ी सी दूरी पर है। तो बहुत मुमकिन है कि ड्रोन के माध्यम से ये विस्फोटक यहाँ पर आया हो और हैंडलर्स के कहने पर जो यहाँ पे लोग हैं जो यहाँ पे संवेदनशील है, तो ऐसे में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। आरपी सिंह इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ गए हैं। आरपी सिंह साहब, अगर आपने भगवंत मान को सुना हो और यहाँ पर 2 जगह पर धमाके होते हैं और सबसे बड़ी बात है कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के बाहर धमाके हुए हैं, भगवंत मान कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की चुनावी तैयारी है, क्या जवाब होगा आपका? पिछले दिनों में ये चौथा धमाका है। एक धमाका हमारे पार्टी ऑफिस में ग्रेनेड अटैक हुआ था, उसके बाद रेलवे लाइन को उड़ाने के लिए कोशिश की गई। कल रात को जलंधर हुआ, आज सुबह अमृतसर हुआ। असल में क्या है कि भगवंत मान हैज लॉस्ट हिज माइंड। वो क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर के मंत्री वही हैं, होम मिनिस्टर वही हैं, उससे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो नहीं रहा। कृपा कर आज का पंजाब केसरी या अजीत अखबार उठाकर देखिए, चेक करिए कि वहां पर कितनी किलिंग्स हुई हैं पंजाब के अंदर आज, जो कि नॉर्मल कोर्स में किलिंग्स हो रही हैं, क्योंकि गैंगस्टर वहां पे हावी है, इनसे गैंगस्टर कंट्रोल नहीं हो रहे। और उन गैंगस्टर का उपयोग रेडिकल एलिमेंट जो खाड़कू जैसा कहते हैं हमारे जहाँ खालिस्तानी एलिमेंट और आईएसआई मिलकर उनको उनका उपयोग कर रही है। ये पूरी तरह फेल हो गए हैं वहां पर सरकार चलाने में, इसलिए निराधार आरोप लगा रहे हो। मेरा चैलेंज भगवान मान को, वो एक आरोप साबित कर दे या नहीं तो इस्तीफा दे। झूठे आरोप लगाने जगह या तो आरोप साबित करें या इस्तीफा दे, क्योंकि निराधार जो करने वाला काम है वो कर नहीं रहे। आप इस प्रकार की हालत होगी कि जो ड्रोन के थ्रू जेल के अंदर सामान जा रहा है, जेल के अंदर हथियार जा रहे हैं, नशा जा रहा है, ये अभी पिछले दिनों की बात है। ड्रोन के थ्रू वहां पर आपस में सप्लाई चेन बनी हुई है विद इन दी स्टेट, उसको रोक नहीं पा रही है। खैर वहां पर जिस प्रकार से लगातार थानों पर हमले हो रहे हैं, अभी थोड़े दिन पहले 2 पुलिस वाले मारे गए वहां पे बॉर्डर पर, वो 2 पुलिस वाले मारे गए, अब वो कहीं बीजेपी ने मारे। उसका अगर वो आज 1.5 महीना हो गया इस बात को, तो उसको साबित करें। 2 पुलिस पहले उन्होंने कहा कि आपस में गोली मार दी एक दूसरे को, पर जब खालिस्तान वालों ने उसकी जिम्मेवारी ली तब बोले नहीं तो खालिस्तान वालों ने की है। और सर एक और पॉइंट, क्या ऐसे क्रूशियल टाइम पे आप बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और आप अभी से चुनावों की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बीजेपी चुनावों की अभी से रणनीति बनाने में जुट गई है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप इस बात को साबित नहीं कर पाए कि बीजेपी ने ही ये हमला करवाया जो अभी हुआ है, तो ऑफ कोर्स ये स्टेटमेंट भी आपके खिलाफ ही जाता हुआ नजर आएगा पंजाब में। नहीं वो, क्योंकि मैं आज भी चैलेंज दे रहा हूँ, एक हफ्ते में कम से कम 10-15 किलिंग हो रही है पंजाब में। इनके खुद के लीडर्स मारे जा रहे हैं, इनके लीडर्स को गैंगस्टर्स मार रहे हैं, सरपंचों को मार रहे हैं गैंगस्टर्स,
और क्लेम कर कहते हैं कि हमने मारे हैं। वहां पर इनके जो क्या बड़े कारण आपको नजर आ रहे हैं? वो कह रहे हैं कि आप चुनाव जीतने के लिए ऐसा ही करते हैं, आप हिंसा करते हैं चुनाव जीतने के लिए। क्या अगर किसी राज्य का चीफ मिनिस्टर आप पर ऐसे बड़े इल्जाम लगा रहा है, इसके पीछे क्या कारण आप समझते हैं? कारण बड़ा स्पष्ट है कि वो पूरी तरह विफल हुए हैं सुरक्षा देने के लिए पंजाब के लोगों को, और लगातार वहां पर हत्याएं हो रही हैं, लगातार वहां पर नशे के चलते लोगों की मृत्यु हो रही है। एक परिवार में 5 बच्चों की डेथ हुई नशे के चलते हुए अभी हाल में सुल्तानपुर लोधी में, ये पिछले हफ्ते की बात है। आज भी अखबार उठाकर देखे 13 बच्चे ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हुई है नशे के चलते हुए। वो अपनी जो कमियां हैं, अपनी जो गलतियां हैं, उसको कवर अप करने के लिए वो इस प्रकार की बात करें। लॉ एंड ऑर्डर उनके पास है, इंटेलिजेंस उनके पास है। अगर बीजेपी करा रही तो तुरंत मुकदमा दर्ज करें वो बीजेपी के लोगों पर, हिम्मत है तो, निराधार आरोप लगाने की जगह। ठीक, आप क्या मांग करेंगे? नहीं, ही हैज टू अपोलोजाइज, उसको माफी मांगनी पड़ेगी भगवंत मान को, या फिर हमारे सबूत पेश करे या इस्तीफा दे। यानी कि आने वाले समय में बीजेपी इसके खिलाफ में जरूर बोलती हुई नजर आएगी अगर वो सबूत पेश नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इस तरीके की बयानबाजी जाहिर तौर पर एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा आरोप है। मैंने कहा ना, वो क्योंकि होम मिनिस्टर है स्टेट के, एज ए होम मिनिस्टर ही इज नॉट एबल टू मैनेज ए स्टेट। वहां पर रोज के रोज किलिंग्स हो रही हैं, रोज के रोज फरोख्ती रंगदारी हो रही है, रोज के रोज रंगदारी हो रही है, गैंगस्टर हावी हैं, उनको वो बिजी हैं यहाँ पर दिल्ली में तमाशा करने के लिए कि दिल्ली में मैं एमएलए लिया, कोई जरूरत नहीं थी एमएलए लाने की, आपने विश्वास अभी मत हो, क्योंकि आपको शो ऑफ करना है। जो काम करने वाला वो कर नहीं रहे, जो नहीं करने वाला वो कर रहे हैं। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि भगवंत मान को माफी मांगनी चाहिए। अगर वो इस तरीके के बेसलेस आरोप लगा रहे हैं तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में वो विफल हुए हैं। तो बीते दिन जो बड़े धमाके हुए हैं पंजाब में और जालंधर में, और उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन जहां पर जारी है, उसी को लेकर भगवंत मान के बयान पर अब सियासत तेज हो गई, क्योंकि भगवंत मान ने एक बयान दिया जिसमें बीजेपी के ऊपर आरोप उन्होंने लगाया कि ये सब कुछ पहले ही चुनावों से पहले बीजेपी ने करवाया, जिसके ऊपर अब बीजेपी भी अपना रुख स्पष्ट कर चुकी है। तो भी आपने बीजेपी के प्रवक्ता को भी सुना जो कि सीधे तौर पर कह रहे हैं कि ये अनर्गल आरोप लगाए गए हैं। ये भी उन्होंने चैलेंज देते हुए कहा कि अगर आपके पास प्रूफ है तो सामने रखें। और इस बीच पंजाब ब्लास्ट पर फारूक अब्दुल्ला का भी बयान सामने आ गया है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि हिंदुस्तान में ब्लास्ट होते रहते हैं। ये कौन सी नई बात है, घबराइए मत, ये फारूक अब्दुल्ला की तरफ से कहा गया। तो देखिए, इस तरीके से पंजाब ब्लास्ट को लेकर के लगातार स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं। हालांकि दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे नेताओं की तरफ से इस तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं। वो तमाम ब्लास्ट को आम बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कौन सी नई बात है, घबराइए मत, हिंदुस्तान में ब्लास्ट होते रहते हैं। ब्लास्ट होते रहते हैं, कौन सी, अरे हिंदुस्तान में ब्लास्ट होते रहते हैं, कौन सी नई बात, घबराइए मत। अरे हिंदुस्तान में ब्लास्ट होते रहते हैं, कौन सी नई बात, घबराइए मत। द्वारा एक ऐसा बयान दिया गया है, जाहिर तौर पर इसके ऊपर भी प्रतिक्रियाएं आने वाली हैं। एक बड़े राजनेता है फारूक अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे हैं। आप सोचिए, उनकी तरफ से ऐसा स्टेटमेंट दिया जा रहा है, ये चिंताजनक है। दूसरी तरफ भगवंत मान जो कि इसको चुनाव से देख करके कह रहे हैं